कभी देखा हमने वो समा, कभी झेला हमने वो समा, झेलते झेलते धीरज खोया, कश्मीरी पंडित भी तुम्हारे कारण रोया। तुमने हमारी टोपी छीनी, छीनी हमारी पगड़ी, सुबह शाम मिलने वाली राम राम छीनी और छीन ली वो हिंदुओं की नगरी। हमारी बहनों पर जुल्म ढाया, उस नारी को सती कराया, छोटे छोटे बच्चों को नशे में फंसाया और हमारी पीढ़ी को संस्कारहीन बनाया। हिंदू संस्कृति पर तुमने ऐसा जाल बिछाया, साधु संतों की छवि को धूमिल बनाया। उन्हीं के कारण तुम्हारा असली चेहरा बाहर आया। हिंदू जागृत हुआ, अब तुम्हारा काल आया। आस हम करते रहे, भाई बंधु तुम्हें समझते रहे और हमारे ही आश्रय पर रहकर तुम हमें कमजोर करते रहे। अब हम कायरता छोड़ वीर बनकर आएंगे, अब तुम देखोगे और हम तुम्हें तमाशा दिखाएंगे। जय जय श्री राम। नमस्कार, मैं हूं काजल सिंह और आप देख रहे हैं खबर इंडिया। इस वक्त हम मौजूद हैं जंतर मंतर पर, जहां हिंदू परिषदों ने जो है संकल्प यात्रा निकाली हुई है। जिस तरह से जिहादी घटनाएं लगातार देश में होती जा रही है, तो इसी पर खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जो कि चंदन है, वो कश्मीर से हैं, वो भी इस यात्रा में शामिल हुए हैं। हम उनसे बात करेंगे कि आखिर क्या सोच के, चंदन आप क्या सोच के संकल्प यात्रा में शामिल होने का जो है सोचा और निर्णय लिया? जी, मैं चंदन रैना यहाँ पे दिल्ली विश्वविद्यालय का छात्र हूँ। सबसे प्रथम जो हमारा संकल्प है, सबसे बड़ा संकल्प हमने जो लिया है हिंदू एकत्रीकरण का, एकता प्रदर्शित करने का, और दूसरा सबसे बड़ा जो कार्य है जो हम पर इसी देश में मेजॉरिटी होने के बावजूद जो जिहादी मानसिकता होने पर हम पे जो भ्रष्टाचार किया जा रहा है, हम पे जो ऐसे प्रपंच किए जा रहे हैं, लिंचिंग हो रही है हमारे बंधुओं की, तो वो क्या है, क्यों है, सेकुलर देश को जो ये लोग बताते हैं, इस सेकुलर देश में आखिर एक उस मत के साथ ही क्यों ये हो रहा है, ये सबसे बड़ा प्रश्न बनता है। इसी के लिए हम यहाँ एकत्रित हुए हैं, इसी का जवाब मांगने के लिए, और यही हमारा सबसे बड़ा ध्येय है। क्या सोचकर आप लोग इस यात्रा में जो है शामिल हुए? हिंदुओं को जगाने के लिए कि हिंदू जो भी हैं, जो आधे तो जग चुके हैं, लेकिन जो भी अभी जगे नहीं हुए हैं, उनको मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी भी जग जाओ, नहीं कि इससे बुरा हाल होने वाला है। आखिर आप कश्मीर में कितने टाइम तक कश्मीर में आप रहे हो? जी, मैं मेरे पूर्व में जो पूर्वज हैं वो कश्मीर से आ गए थे, और 1990 के बाद जो घटना होती है वहीं से मुझे याद आता है वो दौर, और उस पर मैंने चंद पंक्तियां लिखी थी कि कभी देखा हमने वो समा, कभी झेला हमने वो समा, झेलते झेलते धीरज खोया, कश्मीरी पंडित भी तुम्हारे कारण रोया। तुमने हमारी टोपी छीनी, छीनी हमारी पगड़ी, सुबह शाम मिलने वाली राम राम छीनी और छीन ली वो हिंदुओं की नगरी। हमारी बहनों पर जुल्म ढाया, उस नारी को सती कराया, छोटे छोटे बच्चों को नशे में फंसाया और हमारी पीढ़ी को संस्कारहीन बनाया। हिंदू संस्कृति पर तुमने ऐसा जाल बिछाया, साधु संतों की छवि को धूमिल बनाया। उन्हीं के कारण तुम्हारा असली चेहरा बाहर आया। हिंदू जागृत हुआ, अब तुम्हारा काल आया। आस हम करते रहे, भाई बंधु तुम्हें समझते रहे और हमारे ही आश्रय पर रहकर तुम हमें कमजोर करते रहे। अब हम कायरता छोड़ वीर बनकर आएंगे, अब तुम देखोगे और हम तुम्हें तमाशा दिखाएंगे। जय जय श्री राम। किस तरह के मंजर वहाँ पे देखे, और आप जो है किस तरह के मंजर थे, जिस तरह से अभी देश में जिहादी जो है घटनाएं सामने आ रही हैं, इसी तरह कुछ जो है कश्मीर में भी हुआ था, ऐसा सुनने में आता है। तो आप प्लीज उसको बताएं कि आपने क्या देखा। सबसे बड़ी बात जो मेरे पूर्वजों मेरे जो दर्द आके सुनाते हैं कि किस प्रकार जो है निर्मम उनकी हत्या कर दी गई लोगों द्वारा, महिलाओं पर बलात्कार जैसी नीतियाँ, और जिहादी मानसिकता जो है कि काट देना किसी को, मतलब इस देश में कानून या संविधान का कोई मोल ही नहीं है। वही जो मानसिकता है आज पूरे देश में चल रही है, क्योंकि कश्मीर में तो धारा 370 और 35A का निवारण हो गया है, परंतु अब वो सोच पूरे देश में कारगर करना चाहते हैं। इसी सोच और इसी प्रपंच का नाश करने के लिए और इसी को यहाँ पर दिखाने के लिए, सच को बाहर निकालने के लिए सारे हिंदू यहाँ एकत्रित हुआ है। क्या लगता है जिस तरह से आज मार्च निकाला गया, इससे कुछ संदेश मिलेगा उन जिहादियों को? बिल्कुल मिलेगा संदेश। और देखिए, जो जिहादी कहते थे कि हिंदू एक नहीं है, हिंदू एक नहीं है, आप देख सकती है इतनी विशाल भीड़ जो दिखाई गई है, वो एक करने के लिए दिखाई गई कि देखिए हम हिंदू भी एक हैं, और आगे भी अगर कुछ भी जिहादी हमारे हिंदू भाई के साथ अगर कुछ भी गलत करेंगे तो उसका परिणाम बहुत ही गलत होगा और उसको ईंट से ईंट का बजाकर जवाब दिया जाएगा।
देखिए कई बार ऐसा भी होता है कि अगर कोई मार्च निकाला जाता है, चाहे वो मुहर्रम का हो, तो उसमें ये कहा जाता है कि हिंदुओं की तरफ से प्रोवोक किया गया। लेकिन जब यहाँ पे जो है हजारों हिंदू हैं, तब यहाँ पे शांतिपूर्ण यात्रा निकल रही है। आखिर क्या वजह है? सबसे बड़ी वजह है हमारा जो है ध्येय में है। हम कहते हैं हिंदू सोरदा ना हिंदू पतितो भवेद, मम दीक्षा धर्म रक्षा मम मंत्र समानता। इसी ध्येय को अग्रसर करने के लिए और इसी मंत्र को स्थापित करने के लिए हम जो है हिंदू यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। हीनम दुष्यति इति हिंदू अर्थात आता है हिंदू का, तो हीनम दुष्यति इति हिंदू का अर्थ है जो शुद्धता का प्रतीक है। तो उसी शुद्ध नीति को अपनाते हुए, मन वचन वाणी से हम शुद्ध नीति को अपनाते हुए यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। और हमारा किसी को भी कोई नुकसान पहुंचाने का कोई मकसद नहीं है, बल्कि हम अपनी आवाज और अपनी मांग को उठाने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। जी। लेकिन कई बार ये भी कहा गया कि हिंदुओं की तरफ से पत्थर फेंके गए। नहीं, ऐसा देखिए, जब इतनी विशालकाय चीज़ है, जब सभी को वेलकमिंग कही जाती है, सभी को स्वागत किया जाता है सभी का, तो कुछ प्रपंची जो हैं आकर वहाँ डेरा डालते हैं और अपना जो है जो माइंड सेट है, जो अपना प्रपंच है, वो वहाँ पे भी रचते हैं। तो इस प्रकार की वहाँ पे बातें सामने आती हैं। जी।